उसामा के साथ खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तालिबान। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि तालिबान और अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ एक बड़े लंबे अरसे तक लड़ते रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह क्लियर हुई है कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन कोप थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अफ़गानिस्तान छोड़ चुके हैं, बल्कि आलमोस्ट पूरा अमेरिका जो अमेरिकन आर्मी थी और जितने भी उनके इंस्टीट्यूशन थे डिफेंस के जिन्होंने अफ़गानिस्तान में सेटअप लगाए हुए थे वो सारे वहाँ से भाग चुके हैं, फ्लाई कर गए हैं, वो अफ़गानिस्तान को क्लियर कर गए हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि जो ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा है और अफ़गान तालिबान ने उस तरफ से हट के उन्होंने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई करना शुरू कर दी है। और अब तक जो जिस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे 85% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा वो तालिबान अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। इसके अंदर 240 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, 240 से ज़ायद अजला हैं जो तालिबान ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है 2250 किलोमीटर की ड्यूरेट लाइन जिसे हम कहते हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ है, हमारी सबसे लंबी बॉर्डर है। तो अगर इफ़ेक्ट होता है अफ़गानिस्तान में तालिबान का, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान अपनी ट्रेड कैसे चलाएगा अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान अपना रिलेशन कैसे बनाएगा, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा से इस बात की हिमायत की है कि अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अफ़गानिस्तान का अमन ही उस पर डिपेंड करता है। तो इस टाइम जो सिचुएशन है, अमेरिका चूँकि चला गया अफ़गानिस्तान से, लेकिन वो इंडिया को वहाँ पे छोड़ गया। इंडिया वहाँ पे मौजूद है। रिसेंटली अभी इंडिया ने अपना सफारत खाना अफ़गानिस्तान में बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान आर्मी है जो और अफ़गान तालिबान है जिनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में झड़पें हो रही हैं। तो इंडिया ने अपना जो सफारत खाना वो फ़िलहाल तो बंद कर दिया है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप वहाँ पे हुआ है कि इंडियन आर्मी है जो उनका एक पूरा जेट प्लेन जो कि असले से भरा हुआ था, जिसमें ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह किसी भी किस्म का असला था, वो उन्होंने अफ़गानिस्तान आर्मी को प्रोवाइड किया है। और दूसरी तरफ भारत जो है वो अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात भी करना चाहता है। तो ये जो डिप्लोमेटिक रवैया है भारत का कि अफ़गानिस्तान आर्मी को उन्होंने हथियार भी प्रोवाइड कर दिए और तालिबान के साथ वो मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, ये इन अ सेंस एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है इस पूरे खित्ते में, जो साउथ ईस्ट एशिया का खित्ता है, क्योंकि भारत दो तरफा खेल है सबके सामने, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात भी करना चाहता है इन अ सेंस, अगर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो वो अफ़गान आर्मी को भी सपोर्ट कर रहा है, उन्हें असलाह भी दे रहा है। सफारत खाना उन्होंने बंद कर दिया लेकिन वो उनके साथ मौजूद है। तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के साथ भारत चल रहा है। पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? पाकिस्तान, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था, इमरान खान साहब ने भी रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट वाला जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, कि अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो तो हमने कह दिया ठीक है, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही आ गए हैं। जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है इस वक्त, उसके इख्तियारात हैं जो वो बिल्कुल महदूद हो चुके हैं। अगर 85% हिस्से पे तालिबान काबिज है तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना किस्सा रह गया होगा। बड़ी याद है, कोई 50-60 ज़िले उनके कब्ज़े में होंगे, गवर्नमेंट के अंडर आते होंगे, बाकी 250 से ज़ायद अजला जो हैं वो तो तालिबान के अंडर हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए डिफ़िकल्टी इस तरह क्रिएट कर रही है कि ट्रेड पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में होती है, हमारा बॉर्डर सबसे लंबा उनके साथ है। हम जैसा इमरान खान साहब की सबसे पहली स्पीच 2018 वाली उनमें तो उन्होंने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान के साथ ओपन बॉर्डर्स चाहते हैं, यानी कि हमारे रिलेशन इतने अच्छे होने चाहिए कि ओपन बॉर्डर का मतलब है कि किसी को भी कोई भी रुकावट ना हो बॉर्डर क्रॉस करने में, यानी इस तरह के वो रिलेशन चाहते थे इमरान खान साहब अपनी पहली स्पीच में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होगी। अब सिचुएशन चेंज होने के साथ पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस तरीके से डिवाइस करनी पड़ेगी कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि अमेरिका तो यहाँ से जा चुका है लेकिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है इस खित्ते में। पाकिस्तान ने अमेरिका को चाहे डिनाई कर दिया हो कि हम अपनी सरजमीन आपको नहीं देंगे, लेकिन इंडिया वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान को चाइना की हिमायत हासिल है, लेकिन क्योंकि अमेरिका और चाइना अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये अफ़गानिस्तान में और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। और अफ़गान तालिबान है जो वो भी डिफरेंट स्ट्रेटजी पे बेस कर रहे हैं।
कभी वो कहते हैं जी हमने अभी रिसेंटली उन्होंने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, जो अफ़गान तालिबान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लीडर हैं इस टाइम, जो हेड कर रहे हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉस्को में, उन्होंने उसमें कहा है कि हम भी अमन चाहते हैं। भाई अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में? तो जो है ऑलमोस्ट एवरी मेंबर ऑफ दिस रीजन इज़ प्लेइंग डिप्लोमेटिकली। हर ये जो बंदा है वो दो तरफा खेल, अफगान जो है अब तालिबान जो है वो भी एक तरफ वो बात करते हैं कि हम अमन चाहते हैं, दूसरी तरफ वो फिर अफगानिस्तान पे चढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान में चढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अमन कैसे होगा? क्योंकि अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो फिर कैसा अमन होगा? बाकी कंट्री का किसी का भी ट्रेड नहीं होगा, कोई भी रिलेशन। अगर अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिस तरह अशरफ गनी की एक गवर्नमेंट मौजूद है इस टाइम, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर उसे अच्छे तरीके से काम करना दिया जाए तो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जितने भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इनके अलावा जो भी हैं, उन सबको फ़ायदा होता है अफ़गानिस्तान से। लेकिन अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती तो ये नुकसानदेह वाली बात है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन चल रही है इस सारे रीजन में। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है अफ़गानिस्तान में, तो वो इंडिया के लिए भी ये एक डिफ़िकल्ट किस्म की सिचुएशन है। क्योंकि अगर तालिबान वहाँ पे कोप कर लेते हैं पूरे अफ़गानिस्तान पे, अगर आप काबिल जो मेन हेड है जब वो तालिबान के कब्ज़े में आ गया तो अफ़गानिस्तान पूरा उनके कब्ज़े में, अभी तक वो बचा हुआ है। लेकिन अगर वो भी अपने कब्ज़े में ले लेते हैं तो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इंडिया को वो नुकसान होगा। पाकिस्तान की भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान में, तो वो भी पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। फिर अगर पूरे तालिबान पूरे रीजन में आ जाते हैं तो पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे लंबा है, फिर पाकिस्तान को वही टेररिस्टिक अटैक वाला खतरा दोबारा लाक होगा कि क्या टेररिज्म दोबारा तो नहीं वापस आ सकती। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकते हैं, या जो पूरा साउथ एशियन रीजन है उनको फेस करना चाहते हैं। अब इसका हल क्या है? हल इसका एक ही है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं या दूसरे OIC हैं या जितने भी सार्क वगैरह, ये सारी जो तंजीमें बनी हुई थी जो हैं अभी काम कर रही हैं, इनको चाहिए कि टेबल टॉक के ज़रिए पॉलिटिकल इसका जो है ना वो हल निकाला जाए, ताकि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको फ़ायदा हो। अफ़गानिस्तान का भी अपना मफाद इसी में है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो और वो इकनॉमिकली अच्छा, जिस तरह आम गवर्नमेंट चलती हैं डेमोक्रेटिक, वैसे काम करे। क्योंकि तालिबानाइजेशन है जो वो कोप कर लेंगे, ठीक है जी, वो बड़ा कह रहे हैं हमने अमेरिका को भगा दिया, बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन वो गवर्नमेंट सेटअप को चला नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और इसका पॉलिटिकल हल निकाले, जिसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। इंडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना है क्योंकि इंडिया इकनॉमिकली एक अच्छा कंट्री है इस रीजन में, तो इंडिया को चाहिए कि अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नेगेटिवली प्ले कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव रोल की डिमांड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से, इंडियन आर्मी से, उन सब से। उसके बाद चाइना है, चाइना ऑलवेज पाकिस्तान के कॉर्नर को ही प्रीफर करेगा, तो पाकिस्तान इस वक्त पॉजिटिवली प्ले कर रहा है तो ऑटोमेटिकली चाइना भी पॉजिटिवली आ रहा है। फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अगर अमेरिका इस रीजन से जा चुका है तो भाई इस रीजन को छोड़ दो, अब ये एशियन रीजन है, एशियन कंट्रीज़ को हल करने दो, इसमें इन्फ्लुएंस अपना ना डालो। तो ये कुछ है इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट थी जो आपके साथ शेयर कर दी है। मज़ीद इस पर क्या होता है आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा, उस पर भी आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके प्यार मोहब्बत चाहत का बेहद शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो से शाम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।